और एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बुक में कि अगर आप ये प्रोसेस समझ लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो दूसरा आदमी बात कर रहा है तो वो जो बात कर रहा है वो किस परसेप्शन से कर रहा है, उसका क्या विजन है। और उसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है, हर आदमी का अपना एक विजन होता है, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सर के साथ मैंने टीचिंग की बड़ी जॉब की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। एक कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में ना लोगों को बताया जाए कि सेल्फ डेवलपमेंट अगर आपने करनी है, पर्सनल डेवलपमेंट करनी है तो वो किस तरह से होनी चाहिए। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आज मेरे साथ यहाँ पर एक गेस्ट हैं जिनका इंटरव्यू करने के लिए मैं बड़ी बेताब थी और साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ इनके बारे में कि ये मेरे टीचर रहे हैं और हम इन्हें कहते हैं सर फैसल जिलानी। और सर जो हैं वो अमेरिका में होते हैं, बस ये आए हुए थे और बहुत मसरूफ़ थे। मैंने इनको झटपट पकड़ लिया कि सर बात तो करनी पड़ेगी मेरे साथ। चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शगुफ्ता, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ पर हैं और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद। हाँ, काफ़ी अरसे बाद, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। यस। और साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि सर के साथ मैंने बहुत काम किया। सर की कंपनी थी मेरिट के नाम, मेरिट ट्रेडर्स एंड मार्केटर्स। परसों ही उसके पेपर्स मिले थे मुझे। हाँ। अच्छा। तो सर के साथ मैंने टीचिंग की बड़ी जॉब की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और आज एक ज़माने के बाद जो है वो सर से मुलाकात हुई है। कहते हैं सब कुछ बदल जाता है टाइम के साथ साथ, लेकिन सर पहले भी ऐसे ही मुस्कुराते थे और आज भी ऐसे ही मुस्कुरा रहे। मुझे तो सर आप ऐसे ही लग रहे हैं। अच्छा, नो सही है। चेंज, नो चेंज। हाँ, सही है। अच्छा, तुम में भी कोई चेंज नहीं नजर आ रहा वैसे, आपस की बात। पहले भी ऐसे बोलती थी, अब भी बोलती हूँ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं। पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगी ना। अब आजकल आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं? मैं अमेरिका में तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, वहाँ एक टाउन है उसका, तो उसमें मैं उनका जो आईटी सेक्शन में उनका सॉफ्टवेयर है वो देखता हूँ उसका। तो स्टूडेंट जो जितने भी स्टूडेंट्स का जो डेटा मैनेजमेंट है ना वो देखता हूँ मैं उसका। सही। तो बस वैसे तो तुम्हें पता है कि मार्केटिंग से स्टार्ट लिया था मैंने। हाँ। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद तो मार्केटिंग वगैरह ख़त्म हो गई तो वो आईटी की साइड पे आ गया मैं। तो फिलहाल उसमें हूँ, कोई पता मैं 6 साल हो रहे हैं बीच। अच्छा। तो वहाँ उसी में बेसिकली गवर्नमेंट जॉब ही है, स्टेट की जॉब है बेसिकली, तो उसमें जॉब कर रहा हूँ मैं। कैसा आपको वहाँ का एक्सपीरियंस? और क्योंकि एक ज़माना यहाँ पे भी टीच करते रहे आप और मैनेजमेंट में भी रहे, अब वहाँ पे भी एजुकेशन से ही रिलेटेड, राइट। क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। एक तो सबसे बड़ा तो जो ज़ाहिर है कल्चरल डिफरेंस तो है ही, क्योंकि थोड़े दिन मैंने टीचिंग भी वहाँ शुरू में की ना थोड़े दिन। अच्छा। और लेकिन वो मैं यूनिवर्सिटी में तो नहीं हो सकी, लेकिन हाँ जो स्कूल लेवल की जो है ना टीचिंग, तो वो एक तो ये कि ज़ाहिर है बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है उन बच्चों का वहाँ पे। वहाँ टीचर की मतलब उस तरह से कोई एज सच वैल्यू नहीं है या इज़्ज़त नहीं है उस तरह से ना जिस तरह से यहाँ होती है। वैसे सर तो वो आपस की बात है, यहाँ पर भी आजकल इज्जत में हाँ, अब तो खैर क्या कह सकते हैं ये तो हर जगह यही हो रहा है। लेकिन हाँ वहाँ पे तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है वो। बहुत ही एक तो ये होता है ना कि आप जब यहाँ से जाते हैं तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से जा रहे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। व्हेन यू गो टू, यानी जब आप बाहर किसी मुल्क में जा रहे हैं, ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, स्टेट्स में या इंग्लैंड में या किसी ऐसी कंट्री में, और वहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर है। तो सबसे पहले तो वो कल्चरल शॉक जो है ना वो आपको बेयर करना पड़ता है, क्योंकि आप तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ नज़रों से देखते हैं, डिफरेंट आपका एक पर्सपेक्टिव होता है, वहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट हो जाता है। तो वो 4-5 साल तो आपको उसी में लग जाते हैं समझने में, उस कल्चर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। तो वो जाहिर है इट्स लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, अब क्योंकि मेरे ख्याल से 15 साल के करीब हो गए मुझे। हाँ, यस। अच्छा, आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको कैसा फील होता है? क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना कि पाकिस्तान आते हैं तो कहते हैं कि नहीं अभी और ठहरते हैं, या आपका भी दिल चाहता है बस अब काम हो गया वापस चले? भाई ऐसा है कि जब वहाँ होते हैं तो पाकिस्तान बहुत याद आता है लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो बहुत अफसोस होता है। वो इसलिए कि यहाँ जब भी मैं आया हूँ, अब जैसे अभी 3 साल बाद आया हूँ, अभी मैं 3 साल पहले आया था, उससे पहले पता नहीं 2-3 साल पहले आया था। इस तरह से मतलब 2-3 साल में एक दफ़ा आता हूँ जैसे मैं, तो पहले से मुझे ख़राब ही मिलता है, बजाय ये कि कुछ बेहतरीन नज़र आए, बजाय कुछ अच्छा नज़र आए, वो और ज़्यादा ख़राब ही मिलता है। तो बहुत अफसोस होता है। फिर यहाँ आने के बाद फिर आदमी कहता है बस जल्दी से चलो वापस जाओ, कहाँ आ गए। एक तो ट्रैफिक इतना गंदा है, ऊपर से रोडें सारी ख़राब हैं, टूटी हुई हैं, बड़ा अफसोस होता है। मतलब ये कि
काफी जो बारिश हुई, बारिश हुई उन्होंने बहुत बिल्कुल ज़्यादा, खराब कर तो दिया। बड़ा अफसोस होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पाकिस्तान याद भी बहुत आता है वहाँ पे। थोड़ा आप सर जो है वो YouTube चैनल भी अपना रन कर रहे हैं और उसमें सर जो लेक्चर्स देते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि हमने सर से बहुत कुछ सीखा है और अब इनके लेक्चर से भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और आगे क्योंकि मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी समटाइम्स बात कर रही होती हूँ, तो सर के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं उसमें शामिल करूँगी। सर YouTube का तो बताइए सर। हाँ, यूट्यूब मैंने बेसिकली, वैसे तो आप तुम्हें पता ही है कि टीचिंग वगैरह से ताल्लुक़ रहा ही मेरा। यहाँ भी जब मैं था तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी था, और तो उस वजह से मुझे शौक़ भी है। लेकिन ये कि मैंने जो देखा ना कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे तो और भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स काफ़ी हैं, लेकिन ये कि वो मुख्तलिफ़, यानी वो ज़्यादातर जो है ना वो यानी ऑडियंस को लेक्चर्स देते हैं ज़्यादातर ना, उस तरह से खड़े होकर बातचीत करते हैं, वो करते हैं। और दूसरे ये कि वो बहुत ही स्कैटर्ड है, मतलब जो सेल्फ डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एक कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में ना लोगों को बताया जाए कि सेल्फ डेवलपमेंट अगर आपने करनी है, पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, तो वो किस तरह से होनी चाहिए। तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू को जहन पे रखते हुए मैंने अपना जो है ना यूट्यूब चैनल बनाया है, मतलब जो चल रहा है अभी। तो उसमें मैं इसी तरह से मुख्तलिफ एक पूरा टॉपिक लेता हूँ, फिर उसकी जो डिफरेंट सीरीज़ हैं, मतलब उसी पे उस टॉपिक को पूरा करने के बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक लेके फिर उस पर बात करते हैं। इस तरह से उसको लेके चलता हूँ मैं। तो अब जैसे कम्युनिकेशन के ऊपर बात की, अब कम्युनिकेशन अंग्रेज़ी में तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को पता ही है कम्युनिकेशन क्या होती है, लेकिन उर्दू में दरअसल मवाद बहुत कम है। यू नो, मैं उर्दू में बताता हूँ ज़्यादातर, और इसीलिए उर्दू में शुरू किया मैंने। इंग्लिश में तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, उर्दू में उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो जो जनरल ऑडियंस है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं उर्दू बहुत मुश्किल है आपकी। उर्दू इंग्लिश मिला के, पहले मैं सिर्फ उर्दू बोलता था, तो मेरी कोशिश होती थी कि अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ ना आए ना बीच में। लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं, आप अंग्रेज़ी भी यूज़ करें ताकि जनरली लोगों को समझ आ जाता है। वो असल में सर मसला ये है कि तीतर बटेर हो गया ना, ना अंग्रेज़ी पूरी आती है ना उर्दू पूरी आती है, तो बस मसला ये हो गया है। तो सर जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं उसमें अच्छी बात जो मुझे सर लगती है वो ये लगती है कि आप बहुत फ्री स्टाइल में कर रहे होते हैं और एक मुस्कुराहट के साथ कर रहे होते हैं। तो वो जब मुस्कुराहट के साथ एक मैसेज कन्वे हो रहा होता है, उस पे अक्सर बेशतर मैं कमेंट्स भी करती हूँ तफरीह वाले कुछ। जिस तरह सुनने का आपने कहा, मैंने कहा अक्सर जो हस्बैंड्स होते हैं वो सुनते नहीं है। उनके दोनों एक से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, चल रहा होता है। ये तो है। कम्युनिकेशन के हवाले से जो भी आप उस पे बता रहे हैं चीज़ें, वो हैं बहुत काम की। और आप क्या समझते हैं, एक जो मैं रुझान देखती हूँ बाहर का, वो जरा एजुकेशनल साइड पे ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को देखते हैं तो हम वहाँ पर जो मुझे एक चीज़ फील हुई है, वो मुझे ये नज़र आता है कि वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़ी लिखी लोग चीज़ों की तरफ इतना राग़िब नहीं होते, कम होते हैं। उनको ये होता है बस एंटरटेनमेंट। हाँ, अब ये तो अनफॉर्चुनेटली सारा मसला ये हो गया, क्योंकि अब जैसे किताब पढ़ने का रिवाज ही ख़त्म होता जा रहा है। अब ज़्यादातर लोग जो है वो इंटरनेट पे ही लगे रहते हैं मुख्तलिफ। हालांकि मुझे बड़ी हैरत होती है कि डिस्पाइट के बनी पाकिस्तान में तो किताब कम यूज़ हो रही है, लेकिन मैं वहाँ देखता हूँ लाइब्रेरीज भरी हुई होती हैं। लाइब्रेरीज में लोग भरे हुए हैं, किताब लेके, हर आदमी किताब लेके जा रहा होता है। वहाँ अभी तक किताब पढ़ रहे हैं लोग, यानी हर किस्म की। ये नहीं कि कोई, यानी सिर्फ आपको ये कोई सिलेबस की किताब है या कोई पर्टिकुलर, वो हर किस्म की नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, वो चाहे वो थ्रिलर है, एक्शन है, सोप ऑपराज हैं वगैरह, डिफरेंट किस्म की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ने का रिवाज बहुत ख़त्म हो गया है, और मेरा ख्याल है राइटर्स भी अब बहुत कम रह गए। एक ज़माना था जब राइटर्स भी अच्छे होते थे। अब ये कि आई डोंट नो, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि वो जो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट था कराची में ख़ास तौर पे शुरू में जो एजुकेशन का, और एक लिटरेरी अदबी किस्म की जो मजलिस होती थी और बैठक वगैरह होती थी, वो ख़त्म ही हो गई है तकरीबन। काफ़ी डाउनफॉल हो गया है। तो सर ने बात की किताबों के हवाले से, तो यहाँ पर मैं एक और बात बताती हूँ। एक किताब आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये है इंसानी मसाइल की जाड़। तो ये सर ने लिखी है ये किताब। सर थोड़ा सा किताब के हवाले से भी बात। हाँ, ये किताब भी मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है कि इन जनरली जो बेसिक इंसान का जो मसला है वो कहाँ से शुरू होता है। जेलसी से कह सकते हैं, जेलसी से। लेकिन जेलसी भी कहाँ होती है एक्चुअली, एवरीथिंग होता हर चीज़ माइंड से है ना, आपके माइंड से। तो माइंड का अगर आप प्रोसेस देखें तो माइंड का प्रोसेस कुछ इस तरह से शुरू होता है कि एक थॉट है, वर्ड्स हैं, वर्ड्स कम इनटू योर थॉट्स, दे बिकम योर थॉट्स, यानी वो आपके ख्याल बन जाता है। और वो ख्याल जो है ना, वो ख्याल फिर अल्टीमेटली एक्शन में बदल जाता है।
तो आप एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट। तो एक आपके पास अल्फाज हैं, अब जिस तरह के अल्फाज आपके जहन में आएंगे उसी तरह की सोच बनेगी आपकी, राइट। और उस सोच के लिहाज से आपका अमल होगा, यानी आपका एक्शन होगा, राइट। अच्छा, होता ये है कि चूंकि वो एक्शन फिर वो जो जब आप उसको रिपीट करते रहते हैं, रिपीटेटिव एक्शन होता रहता है वो, तो वो थॉट प्रोसेस तो एक ही होता है, तो एक्शन भी रिपीट होता रहता है, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, यू नो। वो जब हैबिट बन जाती है आपकी, तो आहिस्ता 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 वो आपकी जो हैबिट है वो एक तरह से आपका कैरेक्टर बन जाता है, यू नो। और कैरेक्टर अगर बन जाता है तो वो अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी बन जाती है, आपकी यानी कहना चाहिए किस्मत बन जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक काम जो कर रहे हैं उसी तरह से करे जा रहे हैं, वही आपकी वो बन जाता है। तो वो बिलीफ सिस्टम जो है हम लोगों का वो एक बन जाता है। और आप देखें ना, अब मैं यहाँ आया हूँ, आगे अभी मैं अमेरिका में हूँ, तो अमेरिका में मैं सिग्नल होगा तो मैं बिल्कुल रुक जाऊँगा, सही है ना। मैं और ना मैं इधर से ओवरटेक करूँगा ना उधर से करूँगा, मैं अपनी लाइन में रहूँगा, अब सिर्फ देख के जाऊँगा, करूँगा। अब मैं यहाँ आया हूँ, अब वहाँ का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, मेरा यहाँ का डिफरेंट हो गया। अब चूँकि यहाँ मैं अगर मैं यहाँ उसी तरह से चलूँ जैसे अमेरिका में चल रहा हूँ तो मैं तो खड़े ही रहूँगा, फिर मैं तो चल ही नहीं सकता गाड़ी। तो अब वो मेरा प्रोसेस एकदम से घूम गया, सही। अब मैं वो पाकिस्तानी प्रोसेस में आ गया मैं। तो अब मैं भी कभी इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ रोड पे, तो वो जो चीज़ है वो जाहिर है आपका ये, अब आप अगर मैं यहाँ रहता रहूँ तो फिर वही हैबिट हो जाएगी मेरी, यू नो, मतलब वो बन जाएगी मेरी। तो दैट्स व्हाट इट इज़। अब इसमें फिर ये है कि जो इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे बनते हैं आपके बिलीफ्स, यू नो, वैल्यूज़ कैसे बनती हैं आपकी, जो अक़दार जिन्हें कहते हैं आपकी, यू नो, वो किस तरह से डेवलप होती हैं लोगों में। अब बचपन में जब एक बच्चा ज़ाहिर है जब पैदा होता है तो वो घर के माहौल से काफ़ी कुछ सीखता है, फिर वो मोहल्ले में जिसमें होता है उससे सीखता है, यू नो, फिर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाता है वहाँ से सीखता है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सीख रहा होता है। अब उसमें जो है घर का माहौल भी अफेक्ट कर रहा होता है, माहौल बाहर का भी अफेक्ट कर रहा होता है, तो वो उसकी अपनी एक वो बन जाती है, परसेप्शन बन जाता है, और उसी परसेप्शन के लिहाज से फिर वो काम करते हैं लोग। बिल्कुल। तो अब जैसे हमारे एक परसेप्शन है भाई दूसरा भी तो कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूँ, अब ये परसेप्शन है सबका, तो अब कोई ठीक ही होने को तैयार नहीं है फिर, मकसद ये कि बुराई जरा हाँ वो फिर ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। सही। जिस तरह कहते हैं ना कि कोई चीज़ बड़ी आसानी से जो मिलती है, जैसे आप शोहरत कहते हैं, राइट, हाँ, तो वो हाँ शोहरत है, पैसे हैं, काम किया है, उसकी परवाह, हाँ, उसकी कोई परवाह नहीं, पैसे और शोहरत चाहिए हमें, हर दूसरे बस को अब एक ही चीज़ बस यही आजकल तो यही हो रहा है ना, आजकल बस सिर्फ उसके लिए कुछ भी हाँ कुछ भी करने को तैयार हैं लोग। तो ये जो एक कहते हैं ना, जब इस तरह का कोई माहौल बन जाता है और जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आपका वीक पड़ना शुरू हो जाता है, वहाँ पर फिर जो एक पॉजिटिव चीजें होती है ना वो होना कम हो जाती हैं, बिल्कुल कम हो जाती हैं। यहाँ के इस्तेमाल हाँ नहीं कर रहे होते आप, किताबें दिमाग खोलती हाँ बिल्कुल दिमाग खोलती हैं आप, तो बंद हो गया दिमाग, तो बस उन्हीं चीजों में लगा हुआ है कि ये कर लो, हाँ पैसा कमा लो, इससे कर ये कर लो वो कर लो, इसी में लग रहता है आदमी। आपका जो वो एक कहना चाहिए कि जो एक बनना चाहिए आपका जो परसेप्शन बनना चाहिए एक, या ज़ाविया निगाह जिसे आपके बनना चाहिए, वो विजन जो बनना चाहिए, यू आर द करेक्ट वर्ड, विजन जो बनना चाहिए, वो विजन बनता ही नहीं है, बन ही नहीं पाता, वो मुश्किल हो जाता है आपको। लेकिन मेरे ख्याल से तो किताबें जो है ना वो बिल्कुल पढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इंसानी मसाइल आजकल हर आदमी परेशान है, हाँ बिल्कुल, और हर कोई यही कहता है कि मसाइल जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल है। और मैं ये कहती हूँ कि भाई कोई भी इंसान मसाइल से फ्री नहीं है, लेकिन हमें उसके साथ ही रहते हुए लाइफ गुजारनी है। जाहिर है भाई, देखो जब तक आदमी जिंदा है तो मसले तो ख़त्म नहीं होंगे, मसले तो चलेंगे, हर हालत में रहेंगे, आप हर तरह का रहेगा, कभी सेहत का मसला होगा, माली मसला होगा, यू नो, जहनी प्रॉब्लम होगी, कोई और बच्चों के मसले हैं, फैमिली के मसले हैं, ये तो चलते रहेंगे। बात ये है कि आप उससे किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से उसका सामना करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर वो आप समझ लें कि भाई ये जो है इसके पीछे प्रोसेस क्या हो रहा है और मैं इसके अगेंस्ट कैसे एक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हल हो जाएँ, यू नो, बहुत आसान हो जाए, ज़िंदगी लोगों की बहुत आसान हो जाएगी। और एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बुक में, कि अगर आप ये प्रोसेस समझ लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो दूसरा आदमी बात कर रहा है तो वो जो बात कर रहा है वो किस परसेप्शन से कर रहा है, उसका क्या विजन है। और उसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है, हर आदमी का अपना एक विजन होता है, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, हल होता है ना मसले का। मैं ये समझती हूँ हाँ वो कम्युनिकेशन के अंदर है, जब तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे मसाइल हल हाँ वो नहीं हल होगा। मेरे दिल में ये, उसके दिल में वो है, बस कहानी खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कम्युनिकेट असल चीज़ ही भाई जानवर में और इंसान में फ़र्क क्या है, बिल्कुल अगर आप देखें ना तो बेसिक फ़र्क तो है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। वरना तो सेम वही, वो भी खाता पीता है, सोता है, उठता है, भागता दौड़ता है, हम भी वही करते हैं,
सही। तो बेसिक तो कम्युनिकेशन ही है। इंसान को जो फ़र्क दिया है अल्लाह ताला ने वो कम्युनिकेशन के दिया है। बहुत अच्छी डिस्कशन रही सर के Right. साथ। और सर ये किताब यहाँ पर अवेलेबल है? ये किताब अवेलेबल है, वो जो दराज है ना वो जी, जी। .com, उसमें बुक का सेक्शन है। बिल्कुल। तो मैं अभी बात कर रहा था किसी से कि उस पर भी अवेलेबल करा दें, सही। तो वो फिर वहाँ से भी वो ले वहाँ सकते से हैं, भी वहाँ ले से भी ले सकते हैं फिर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। My pleasure, बहुत शुक्रिया। my pleasure. बहुत बहुत अच्छा लगा। It was और, great. हाँ, Yeah, it बहुत was अच्छा। great. अच्छा सर मुझे मिले भी फेसबुक पे बड़े ज़माने बाद। बड़ी डांट इन्होंने वहाँ पे मुझे डांटे चले जा रहे थे। मैंने कहा सर मैसेंजर पर आ जाए और भी लोग पढ़ लें मैसेज। खैर लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, एक ज़माने के बाद जो है वो सर से बात भी हुई और आज अल्लाह का शुक्र है कि मुलाकात भी हो गई। और मैं बहुत शिद्दत से सर का वेट कर रही थी। एक बहुत अच्छा वक्त जो है वो मैंने सर के साथ गुजारा। और मुझे कभी भी सर ने परेशान होने नहीं दिया। मतलब ना किसी एजुकेशन के मामले में। जब मैं काम कर रही थी सर के साथ तो सारी चीज़ें तो वो खुद ही, सारा हेडेक इनका था, मेरा काम था जाके पढ़ाना खाली। तो मैं तो अपना भागती दौड़ती जाती थी, पढ़ाती थी और पढ़ा कर आ जाती थी। तो सर थैंक यू सो मच। You are welcome. It was a जितना pleasure. साथ आपने दिया उस वक्त तो थैंक्स कहने का वक्त नहीं मिला था, या समझिए कि शायद वो मैच्योरिटी का लेवल नहीं था। लेकिन और फिर आप भी खो गए थे थोड़ी देर से बाद मिले मुझे। तो थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से आज हम लोग जो हैं वो कम्युनिकेट करने के काबिल हैं। हमारी पर्सनालिटी में वो पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हैं कि लोग कहते हैं कि भाई इनकी तरबियत बहुत अच्छी है। Right. Yeah. Thank you. शुक्रिया। Thanks. My pleasure. Thank चलिए you. जी, यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड हो रहा है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। चलिए यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़.